नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। संजय राउत, बड़बोले संजय राउत, उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय राउत, वो संजय राउत जिसके बड़बोलेपन ने उद्धव ठाकरे की बलि ले ली। आखिरकार जलालत झेलकर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा भी देना पड़ा तो संजय राउत को नाराजगी अदालत से होने लगी। उन्होंने न्यायपालिका पर कटाक्ष कमेंट्स करके एक ट्वीट्स भी कर डाले। अब उसी न्यायपालिका से आस लगाए बैठेंगे। उद्धव ठाकरे के सिपह सलाहकार संजय राउत, उनके संपादक से उनके बॉस, अपने आप को समझने वाले, किंग मेकर समझने वाले संजय राउत, हर किसी को नौटी कह करके किसी महिला का अपमान कर देने वाले संजय राउत, किसी बड़े संपादक को जलील कर देने वाले संजय राउत, पालघर के संतों का अपमान करने वाले, मौत के बाद भी अपमान करने वाले संजय राउत, भगवा तक का भी अपमान कर देने वाले संजय राउत, सेकुलरिज्म का नशा पाल के शिवसेना की को इस स्तर तक ला देने वाले संजय राउत। आखिर इस संजय राउत में इतनी ताकत कहां से आती थी कि उन्हें कोई 50 लाख रुपए उनकी पत्नी को गिफ्ट कर देता था और करोड़ों का साम्राज्य एक पत्रकार ने कैसे इकट्ठा कर लिया। ईडी को इसकी जानकारी मिली तो ईडी ने नोटिस थमा दिया। छापेमारी कई बार की, अब नोटिस थमा दिया तो संजय राउत अपने आप को सुपर सरकार मानने लगी। ईडी के समन को खारिज कर दिया। ईडी ने उसी दिन उन्हें दूसरा समन थमा दिया है 1 जुलाई के लिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर चर्चा होनी थी और जिस दिन उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। संजय राउत के दुर्दिन अब शुरू हो चुके हैं तो संजय राउत कब तक भागेंगे। नोटी शब्द की नई व्याख्या करने वाले नोटी नरेश ईडी से कब तक भागेंगे और ईडी अब उनका क्या हाल करेगी। नैतिकता और ईमानदारी की बात से अलग संजय राउत खुद को किंग मेकर समझते थे। उन्हें लगता था कि महाराष्ट्र की सीमा के अंदर कि वो दादा हैं और दादागिरी इस कदर कि अपनी ही पार्टी के जमीन से जुड़े विधायकों को वो महाराष्ट्र में घुसने पर मौत की घाट की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि उन सब की शरीर आएंगे, ये सब के सब भैंसे हैं और भैंसों की बलि गुवाहाटी में माँ कामाख्या के मंदिर में होती है, तो ये सब वहीं पर उनकी बलि हो जाएगी। ये धमकी के मायने क्या हैं? क्या ईडी के बाद जांच एजेंसी संजय राउत के इस धमकी की भी जांच करेगी? संजय राउत की धमकी थी कि 39 विधायक जो गुवाहाटी में थे उनने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मिलॉर्ड, हमें इस संजय राउत की सत्ता से डर लगता है, हमें महाराष्ट्र अपने ही राज्य में अपनी जान का डर लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत के बॉस को ही ये जिम्मेदारी थमा दी कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन 39 विधायकों की सुरक्षा करो। संजय राउत जैसे दोस्त यदि हों तो आपको दुश्मन की कमी नहीं होती, लेकिन इस बड़बोले संजय राउत के इलाज की व्यवस्था ईडी ने कर ली है। अमित शाह ठंडा करके खाते हैं। इस अमित शाह के खिलाफ ऐसे ऐसे उल जुलूल बयान देते रहे संजय राउत, तब जब अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात हुई थी। कोई मौका संजय राउत छोड़ते नहीं थे, तो अमित शाह भी कहाँ छोड़ते हैं। अब नोटी भाई को बुलाहट आया है, ईडी ने बुलाया है। चलो, ईडी ने बुलाया है, दूसरा समन आया है और यदि इस समन का भी उन्होंने अवहेलना किया तो आखिरकार कितनी बार भागेंगे, कितनी दूर भागेंगे। अनिल देशमुख भी तो भाग रहे थे। अब अनिल देशमुख से ज़्यादा ताकतवर तो संजय राउत है नहीं। फिर इस संजय राउत का क्या होगा। सत्ता गई, सरकार गई, न्यायपालिका से इनका भरोसा भी उठ गया, आम आदमी से भरोसा उठ गया, अपनों से भरोसा उठ गया, दुश्मनों पर भी भरोसा जगना शुरू हुआ है। हमेशा जब वक्त बुरा आता है तो हर किसी को दुश्मन प्रिय लगने लगते हैं। संजय राउत की आज वही हालात हैं, लेकिन ईडी का समन है, ईडी ने बुलावा भेजा है। अब संजय राउत की कब अनिल देशमुख और नवाब मलिक सी होती है, यह देखना दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।